नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रयागराज शहर के अंदर महाकुंभ को लेके महाजाम चल रहा था और इस बीच आप बच्चों की बहुत सारी कॉल्स एंड क्वेरीज आ रही थी हमारे पास। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज से महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इन चीजों को देखते हुए आगामी जो ऑफलाइन बैच है वो 3 मार्च दिन सोमवार को संध्या 4 बजे प्रारंभ हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि वो ऑफलाइन जो बैच होगा कौन कौन से कोर्स को कवर करेगा, कौन कौन से टीचर उसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या फैसिलिटीज मिलने वाला है, कोर्स की वैलिडिटी कितनी होने वाली है और आपका सिलेक्शन कैसे क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो अगर आप भी एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह की कोई इंक्वायरीज चाहते हैं तो मैं एक बार के लिए आपको नंबर ज्ञात करवा देता हूं। नंबर है 7068408976। आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या क्या कुछ होने वाला है ऑफलाइन बैच में आपके। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपका ये जो बैच आ रहा है वो है कंप्लीट एग्रीकल्चर सिलेक्शन बैच। एक समय था जब आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशंस में हम और आप चलते थे और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन भी करते थे और क्वालिफाई भी होते थे। बस ऐसा देखा जा रहा है डे बाय डे आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी थोड़ा सा डिक्रीज होते जा रही है और कॉम्पिटिशन थोड़ा सा पीक पे जा रहा है। दैट मीन्स कि पैन इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए, स्टेट लेवल पे देखा जाए, सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें समझ में आ रही हैं। तो इस बारे के लिए ऑफिशियली हम प्रयागराज में आपके लिए जो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किए हैं वो ये ऐसे कुछ आपके जो बैचेस होंगे जिसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बैच जो आपका स्टार्ट होगा वो 3 मार्च से होगा। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो, कि आपका जो बैच है वो कब होगा, 3 मार्च को स्टार्ट होगा। कब? 3 मार्च को स्टार्ट होगा। और इस बैच में क्या कुछ कवर किया जाएगा, तो आईबीपीएस एएफओ तो हमारा कोर होगा। बिकॉज आईबीपीएस एएफओ की तैयारी में जब हम और आप चलते हैं तो एएफओ की इस यात्रा में बाकी चीजें भी पूरी हो जाती है। बिकॉज एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कंप्लीट एग्रीकल्चर, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो, चाहे वो अलाइड के सब्जेक्ट हो या फिर आपका करंट अफेयर हो, नाबार्ड नॉर्म्स हो, फिशरीज और फॉरेस्ट्रीज की रिपोर्ट हो, ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है आपके एएफओ बैचेस के अंदर। और मैंने ऐसा देखा है कि एएफओ की प्रिपरेशन करने वाले लोग स्टेट एग्जाम में इजिली क्वालिफाई हो जाते हैं। आप भी अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और कुछ अपने सीनियर्स को देखते होंगे, जानते होंगे, तो आप ऐसा पाइएगा कि वो भैया एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो दीदी एएफओ की प्रिपरेशन कर रही थी, पर कहीं ना कहीं वो स्टेट एग्जाम में या फिर एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर के एग्जाम में वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो आईबीपीएस एएफओ तो आपका कोर होगा जिसका पैटर्न हम लेके चलेंगे, पर सिर्फ आईबीपीएस एएफओ नहीं, एएफओ के साथ साथ जो भी वैकेंसी आने वाली है, जैसे एएफओ के साथ साथ आप नाबार्ड की बात कर लीजिए और एफसीआई की बात कर लीजिए, मिलता जुलता लेवल है ना। लेवल की बात करें तो नाबार्ड तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, पर प्रिपरेशन करने वाले लोग एएफओ का अल्टीमेट जो गोल होता है वो नाबार्ड होता है। लोग ऐसा चाहते हैं कि एएफओ पूरा हो गया है तो एएफओ के बाद हम नाबार्ड की तरफ जाएंगे। और एफसीआई को देखा जाए तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का सिलेबस या फिर एग्रीकल्चर का सिलेबस सब कुछ आपको एफसीआई के अंदर भी पढ़ने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आईबीपीएस एएफओ, आप नाबार्ड एग्जाम और एफसीआई एग्जाम तो आपका कवर होगा। साथ ही साथ बिहार स्टेट के अंदर बात किया जाए तो आपको बिहार एग्रीकल्चर के अंदर 2, 3, 4 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले क्या मिलेगा सर? सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेटर। कौन सा? कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी मिल जाएगी, है ना। कोऑर्डिनेटर के बाद अगर हम बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, वो है बेटा एसडीएचओ, सब डिविजनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है।
एसडीएचओ के बाद अगर बात करें एक स्टैंडर्ड लेवल की और जो जॉब है वो है बेटा पीपीओ। पीपीओ बोले तो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो 3 4 5 वैकेंसी तो आपको देखने को मिल गई। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, पीपीओ की वैकेंसी है, एसडीएचओ की वैकेंसी है, एज वेल एज सॉइल टेस्टिंग। कौन सा? सॉइल टेस्टिंग के लिए है। सॉइल टेस्टिंग के साथ साथ क्या है? सॉइल टेस्टिंग के साथ साथ सॉइल कंजर्वेशन का भी है आपके पास वैकेंसी। तो सॉइल टेस्टिंग और सॉइल कंजर्वेशन हो गया, एसडीएचओ हो गया, एज वेल एज कोऑर्डिनेटर हो गया और पीपीओ हो गया। तो बिहार स्टेट के अंदर 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो एएफओ के साथ साथ अगर ये 5 वैकेंसी आपके पूरे हो जा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है ना। सिलेबस पैटर्न की अगर बात करें तो पीपीओ को छोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेटर और एसडीएचओ को छोड़ दीजिए। एसडीएचओ दैट मींस कि हॉर्टिकल्चर को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, पीपीओ दैट मींस प्लांट प्रोटेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट चीजें। पर मेजर जो सब्जेक्ट है आपका सॉइल एग्रोनॉमी, ये सारा जो सब्जेक्ट्स है उससे आपका कोऑर्डिनेटर का काम तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बिहार स्टेट के अंदर 4 से 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। एज वेल एज यूपी स्टेट के अंदर एक बहुत ही फेमस वैकेंसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, और बहुत सारे लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। दैट वन इज यूपी का एजीटीए। कौन सा है जी? एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसको हम कृषि प्राविधिक के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी वैकेंसी उसमें कवर हो जाएगी। अगर सिलेबस पैटर्न की बात करें तो 65 क्वेश्चंस आपके टीए में आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर आ रहे हैं। 25 नंबर जो है वो आपका मेजर है, और वो मेजर क्या है? जो आपका क्रॉप साइंस है, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो चाहे वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो। 15 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स में आपको मिल जाता है सॉइल साइंस। तो 25 और 15 40 हो गया। बाकी के 25 के अंदर आपको जेनेटिक्स भी पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ना है, हस्बेंड्रीज के कुछ पोर्शंस पढ़ने हैं, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इस तरह से करके आपका 65 हो जाएगा। तो एजीटीए में भी 65 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से करके 3 मार्च से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ये सारी की सारी वैकेंसीज कवर करेंगी। कौन कौन सी? नाबार्ड करेगा, नाबार्ड के बाद क्या करेगा? आईबीपीएस एएफओ करेगा, यूपी का एजीटीए करेगा, एफसीआई करेगा, बिहार एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम है वो, एज वेल एज पीजी एंट्रेंस। हाँ, सीयूईटी के लिए हम थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उसका पेपर हाल फिलहाल मार्च 2nd वीक से ही होने वाला है। पर अगर हम बात करें आपका यूपी कैटेट का या फिर बिहार स्टेट के अंदर होने वाला सबौर यूनिवर्सिटीज का, है ना, भागलपुर में जो आपका सबौर में यूनिवर्सिटी है, उसकी एंट्रेंस एग्जाम आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आप एमएससी भी करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच हेल्पफुल हो जाएगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है जिसको हम कवर करेंगे। सवाल ये है कि सर इन चीजों को आप करवाओगे कैसे और होगा क्या? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम कौन कौन सी फीचर्स इस बैच के अंदर ऐड करके आपको दे रहे हैं। कौन कौन सी फीचर्स दे रहे हैं? पहले तो ये एक छोटा सा वहम होता है और लोगों को थोड़ा सा जानकारी कम मिलती है, आपको अपडेट नहीं हो पा रहे हैं आप, बिकॉज आज भी आपको लगता है कि प्रोजेक्टर की क्लास चलाई जाती है और वो चीजें, जबकि चीजें बदल गई हैं। सारे के सारे टीचर वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे लोग आपको ऑफलाइन गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि जो आपकी क्लास चलेगी बेटा वो फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास चलेगी। आमने सामने आपके शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, आप उनसे डाउट लेंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट्स देंगे, आपके टास्क को चेक करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। नाउ दूसरा है बेटा कि डेली का टारगेट आपको दिया जाएगा और टारगेट बेस्ड आपका टेस्ट भी होगा। ये टारगेट कैसे दिया जाता है सर? देखो, क्लासेस में जब आप पढ़ते हो बेटा तो कॉन्सेप्ट अलग होता है और फैक्ट अलग होता है। क्या होता है? कॉन्सेप्ट अलग होता है और फैक्ट अलग होता है। कॉन्सेप्ट में आपको वो डिटेल पढ़ाई जाती है, पर ऐसी कुछ फैक्ट होती है जिसको लर्न करना होता है, जो डेटा बेस्ड होता है। तो उन सारी डेटा को कंपाइल्ड करके रेगुलर फॉर्मेट पे आपको डे टारगेट के साथ दिया जाएगा, और वो टारगेट होगा बेटा 150 डेज का। आज से लेके 150 दिन तक वो लगातार आपको टारगेट मिलेगा, जहां डिफरेंट डिफरेंट डेटा और फैक्ट आपको दिए जाएंगे,
और दिए नहीं जाएंगे, वो लर्न भी कराए जाएंगे, लर्न करके उसकी टेस्ट भी कराई जाएगी, टेस्ट की एनालिसिस भी कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होने वाला है कहाँ, हमारे ऑफलाइन बैच में। बेसिकली आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, बिकॉज ये काम तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, पर टारगेट को चेक करना, टारगेट को अप्लाई करवाना, आपको टेस्ट करवा के एनालिसिस करवाना, ये काम हमारे शिक्षकों की और हमारी खुद की पर्सनल जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस बिहाफ पे वो सारी चीजें करवा देंगे। नाउ थर्ड है जो बेटा, कि आपके जो शिक्षक होंगे वो वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर होंगे, नेट क्वालिफाइड टीचर होंगे, वेल एक्सपीरियंस होंगे। और वो शिक्षक आपको पता होगा अभी राहुल वर्मा सर, जिन्होंने बिहार के एसडीओ बीपीएससी के थ्रू एसडीओ के परीक्षा में ओवरऑल रैंक 13 गेन किया। तो यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हाँ एक टीचिंग क्वालिटी आपको कैसी मिलती है और क्या मिलती है। और मैं दावा के साथ आपको कहता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि आपको अगेन जो एग्रीकल्चर के टीचर यहाँ पे मिलेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स के टीचर मिलेंगे, वो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेंगे। मतलब रसगुल्ला की स्वाद सुन के समझ नहीं आता है, खा के समझ आता है। तो अगर आपको डेमो रिक्वायर्ड होगा फिर भी आप आ जाइएगा, आप समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आपको कौन से शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता होगी वो शिक्षक की गुणवत्ता होगी, वो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे और क्वालिफाइड टीचर होंगे। एज वेल एज अगर हम बात करें नोट्स की, बिकॉज आप बच्चे ना डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, कोई हिंदी मीडियम का होता है, कोई इंग्लिश मीडियम का होता है। तो लेक्चर तो ऐसे ही होगा जैसे हम आपसे अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं और समझा रहे हैं, पर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा वो अंग्रेजी भाषा के अंदर भी होगा और हिंदी भाषा के अंदर भी होगा। मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। पर्सनल मेंटरशिप होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिशा को बदलने के लिए, दिशा को बदलने के लिए दशा दशा सॉरी दशा को बदलने के लिए दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। और वो दिशा वही दिखाता है जिसके पास थोड़ा सा अनुभव होता है, जिन्होंने चीजों को पास से देखा होता है। तो हमारे शिक्षक और हमारी पूरी टीम आपको पर्सनल मेंटरशिप देगी, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम में भी, नीचे कमेंट सेक्शन में भी, या फिर आप उनसे पर्सनल कांटेक्ट करिएगा, है ना, जो आपके नोन होंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे मेंटरशिप की जाती है, कैसे आपकी करियर काउंसलिंग की जाती है और कैसे आपको सही और गलत का फर्क समझाया। बाकी तो मेहनत आपकी होगी, हमारी गाइड ही आपके साथ होंगे, हमारे सजेशंस ही आपके साथ होंगे, इंप्लीमेंट तो बेटा आपने करनी है। तो ये आपका पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो फैसिलिटीज है बेटा वो है 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन। मतलब डाउट आपका इंडिविजुअल है ना, मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी शेयर किया है, आप वीडियोस पे जाके देखिएगा कि क्लास ओवर होने के बाद, है ना, हमारे पास जो ऑफिस एरिया होता है वहां पे बच्चे आ जाते हैं और इंडिविजुअल वन एक एक करके अपनी डाउट को रिजॉल्व करते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो फैक्ट के डेटा में कहीं वेरिएशन हो, या फिर कहीं कुछ करियर से हो कि सर एमएससी में सब्जेक्ट कौन सा लें, सर कौन सी जॉब की प्रिपरेशन करें, सर वैरायटी लर्न नहीं हो पा रही है क्या करें, सर ये सब्जेक्ट हमारा वीक है क्या करें, इंटरमोलॉजी थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या करें, कौन सी बुक प्रीफर करें। तो 1-to-1 जो आपके डाउट क्लियरिंग होंगे वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा ना। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने घर को, आप अपने जब परिवार को छोड़ के निकलते हैं तो आपको ये लगता है कि आप रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, चलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। तो ये भी सुविधा आपको संस्था अपने लेवल पे प्रोवाइड करवाएगी। दैट मीन्स कि पीजी फैसिलिटीज और लाइब्रेरी फैसिलिटीज ये दोनों आपको अवेलेबल हो जाएगा। पीजी की बात करें तो 5 से 6 हजार रुपए के खर्चे में आपको यहाँ पे पीजी की फैसिलिटीज मिल जाती है। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ₹500 के अंदर 24 आवर तो नहीं कह सकते, बिकॉज रात में वो होल्ड हो जाता है, पर सुबह को 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी आपको एकदम मतलब मिनिमम अमाउंट में, जो वहां पे मेंटेनेंस कॉस्टिंग जाती है वो, दैट मीन्स की ₹500 के अंदर ये सारा कुछ मिल जाता है। और मैं फिर से चैलेंज करता हूँ, पूरे इलाहाबाद के अंदर ₹500 में कोई
लाइब्रेरी फुल टाइम के लिए नहीं देता होगा। अगर आप इलाहाबाद में हैं और कहीं दिखता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वेरीफाई करूंगा और अपनी फीस और डिक्रीज कर दूंगा। तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज हैं और कुल मिला के बात ऐसा है बेटा कि सब कुछ शब्दों में और सब कुछ लिख के बयां नहीं किया जाता है, बिकॉज ये हमारा कोई डीड नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। गुरु के रूप में हमें आपको क्या देना है और शिक्षक के रूप में हमें आपको क्या देना है, ये हमारी चीजें ही आपको बताएंगी, हमारी बातें ही आपको बताएंगी। पर हाँ, शिष्य होके आपको कैसे अर्जित करना है और इस भारी कंपटीशन में कैसे अपना एक सीट सुनिश्चित करना है, ये निर्णय तो आपका ही होगा। तो ये सारी फैसिलिटीज है बेटा जो आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, है ना। और आगे देखते हैं कि कैसे क्या आपको होने वाला है ना। तो आगे कि न्यू जो ऑफलाइन बैच है उसके बारे में एक बार मैं फिर से आपको डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूं कि जो न्यू ऑफलाइन बैच होगा बेटा वो स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से। कब है? 3 मार्च से। प्रयागराज के अंदर न्यू जो ऑफलाइन बैच है वो 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस जितने होंगे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साइड से लिया जाएगा। टोटल सीट अगर देखें तो टोटल सीट आपकी 60 होगी। कितने होंगे? 60 सीट होगा। कोर्स जो कवर किया जाएगा बेटा IBPS AFO के साथ साथ ऑल एग्जाम जो एग्रीकल्चरल के होंगे वो कवर किया जाएगा। मींस कि टीचर उस लेवल पे आपको पढ़ाएंगे कि वो AFO ही नहीं, AFO के साथ साथ जितने भी सारे एग्रीकल्चरल एग्जाम हैं वो चीजें आपका पोर्शन कवर हो जाए। तो सारे के सारे चीजों को कवर किया जाएगा। वैलिडिटी जो कोर्स की होगी मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। देखो बेटा ये डिसीजन हमने इसलिए लिया है कि अगर आप AFO की प्रिपरेशन कर रहे हो, गॉड फॉरबिड, भगवान ऐसा ना करे, इनकेस सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, आप इंटरव्यू से लौट के आ जाते हो, तो क्या FCI के लिए फिर से पैसे खर्च करोगे? पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, है ना। या फिर AGT आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आती है। तो हमारे साइड से हम जो आपको सपोर्ट दे पाते हैं वो यही है कि लॉन्ग टाइम पढ़ते रहिए। दैट मीन्स कि 1 टाइम आप फीस दीजिए, लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन करिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है अब आपको फीस इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है और मल्टीपल कोर्सेस हम उसमें कवर भी कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप उब गए हैं, अगर आप खुद के साइड से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपको कुछ और चीजें रिक्वायर्ड है, तो 3 मार्च 2025 से एग्री कोचिंग प्रयागराज के अंदर ऑफलाइन बैच, जो कंप्लीटली ऑफलाइन बैच होगा और एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसको पढ़ाएंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 3 मार्च से। विशेष बातों के लिए अगर हम देखते हैं, विशेष बातों के लिए अगर हम देखते हैं तो और क्या है जी, और क्या है विशेष बातों अगर हम देखते हैं तो विशेष में है बेटा कि आपका जो जानकारी चाहिए है ना, करियर काउंसलिंग, आपको कोर्स नहीं लेना है, आपको पढ़ाई खुद से करनी है या फिर आपको कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, तो फ्री करियर काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉल करिएगा। नंबर मैं अगेन आपको रिपीट करके बता देता हूं, नंबर है 7068408976। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये नंबर एग्री कोचिंग प्रयागराज का ऑफिशियल है। और अगर आप नियर बाई में हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो एड्रेस है आलोपी बाग चुंगी, अपोजिट टू रामलीला पार्क, प्रयागराज, यूपी। दैट मीन्स कि यूपी स्टेट के प्रयागराज शहर में आपको ये आलोपी बाग चुंगी के अंदर मिल जाएगा। आई होप आपकी सारी डाउट पूरी हो गई होगी, बैचेस को लेके क्वेरीज आपकी पूरी हो गई होगी। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप कोई भी एग्रीकल्चरल एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप कृपया ये दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। सारी की सारी समस्या समाधान किया जाएगा, सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगेन एक नई वीडियो में जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स की चीजें पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी और डेफिनेटली वो आपके करियर के लिए, आपके जॉब पाने की इस यात्रा में कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।